ध्यान दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है, कायो सर्ग रूप मुद्रा हर जो विशाल तनधारी है, अष्ट कर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभिपुत्र जिनपति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी, जयवंतो अंतर्यामी। पद्मनंदी पंचविंशति का इसका एकत्व सप्तति अधिकार पर चल रहा है, जिसके अंदर अपन ने कल विवेक का स्वरूप ये अपन ने बात की थी कि विवेक किसका नाम है। चिच्चिद्वे परे तत्वे, देखो विवेक का स्वरूप पढ़ते हैं। चिच्चिद्वे परे तत्वे विवेकस्तद् विवेचनम्, उपादेयम् उपादेयम् हेयम् हेयम् च कुर्वत, चेतन अचेतन तत्व दोनों भिन्न है यह जानना, ग्राह्य को करना ग्रहण करो त्याग करना हेय का। चित और अचित, चेतन और अचेतन, ये दो जो है परे तत्वे मैंने दो प्रकार के तत्व है। विवेका तद विवेचनम, उनमें अपने को विवेक होना चाहिए कि किसको ग्रहण करना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। जो उपादेयम, जो उपादेय है उसको ग्रहण करना चाहिए, हेयम जो हे है उसको छोड़ना चाहिए। में चैतन्य और अचेतन दो प्रकार के तत्व है, एक चेतन तत्व है एक अचेतन तत्व है। द्वे परे तत्व, दो प्रकार के तत्व है, उनमें अपने को क्या करना चाहिए, पहले तो विवेक तद विवेचनम, उनके विवेचन में उनके ज्ञान में अपने को क्या करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। उपादेयम उपादेयम, जो उपादेय है उसको ग्रहण करो, और हेयम हेयम जो हे है उसको हे करो। उपादेय को उपादेय करो, हे को हे कर दो, उपादेय को ग्रहण कर लो और हे को छोड़ दो। देखो संसार में चेतन तथा अचेतन दो प्रकार के तत्व है, उनमें ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करते तथा त्याग करने योग्य को त्यागने वाले पुरुष का जो यह विचार भेद ज्ञान है उसी को विवेक कहते हैं। किसको विवेक कहते हैं, जो ये भेद विज्ञान है ना कि क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, ये जो विवेक है इस विवेक को ही क्या कहते हैं, ये जो विवेक है इस विवेक मतलब ये जो भेद है, करने योग्य नहीं करने योग्य, त्यागने योग्य नहीं त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य नहीं ग्रहण करने योग्य, इसका नाम विवेक है। क्या यदि ये विवेक नहीं आया तो फिर कोई कुछ मतलब सारी पढ़ाई पढ़ने का कोई मतलब नहीं। सारे शास्त्र का सार यही है कि हमें ये ख्याल में आए कि हमें ग्रहण क्या करना है और हमें छोड़ना क्या है। यदि हे उपादेय का विवेक उत्पन्न नहीं हुआ तो कुछ भी विवेक मतलब हे उपादेय का विवेक नहीं हुआ तो विवेक नहीं है, और विवेक के बिना सारा शास्त्र अध्ययन निष्फल है, सारी क्रियाकांड क्रियाकलाप सब निष्फल है। क्या सारा बाह्य अनुष्ठान सब निष्फल है, क्योंकि इन सबके पढ़ने का सार तो विवेक की प्राप्ति था। विवेक नहीं प्राप्त हुआ तो क्या प्राप्त हुआ, फिर धर्म पढ़ के क्या प्राप्त करना, अपने को यही तो प्राप्त करना है कि भाई हमें ये विवेक हो कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या त्यागने योग्य, क्या तत्व है क्या अतत्व है, क्या क्या देव का स्वरूप है, क्या कुदेव का स्वरूप है, क्या गुरु का स्वरूप है, क्या कुगुरु का स्वरूप है। यदि ये सब हम नहीं समझ सके तो पढ़ के भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। क्या मतलब पूरी जिनवाणी जो है, पूरी जिनवाणी वो केवल विवेक के लिए, केवल और केवल विवेक के लिए। क्या धर्म क्या सिखाता अपने को, रूढ़िवादी था, हठ धर्मी था, जिहाद, माँ बाप का बतलाया हुआ धर्म,
मतलब धर्म धर्म सब पढ़ के अपने को सीखना क्या है? अपन ने धर्म पढ़ा, धर्म से सीखा, तो धर्म पढ़ के क्या सीखना, मतलब सीख उसका फल क्या है? धर्म की शिक्षाओं को पढ़ के और उसका क्या फल अपने जीवन में प्रविष्ट होना चाहिए, ये सब पढ़ के अपन ने अपने को क्या सीखना चाहिए? ये सीखना चाहिए कि दो प्रकार के तत्व है, चेतन अचेतन, और उसमें अपने को चेतन तत्व ग्रहण करने योग्य है और अचेतन तत्व छोड़ने योग्य है। ये जो विचार, ये जो भेद विज्ञान हुआ, ये विवेक सारे द्वादशांग के पढ़ने का सार है। और यदि ये सब पढ़ के भी अपन ने चेतना को ग्रहण नहीं करके अचेतन में ही पड़े रहे, अचेतन में पड़े रहे मतलब क्या है? पर वस्तु की रुचि होना। चेतन को छोड़कर अन्य जो भी अचेतन वस्तुएं हैं, जिसमें मेरा देह भी शामिल है, देह और देह से संबंधित और भी जो भी अन्य वस्तुएं हैं, और मेरे चैतन्य के लिए तो दूसरा चेतन भी क्या है? अचेतन है। तो मुझे मात्र अपनी चेतना को ग्रहण करना है। मेरी चेतना मेरे लिए सर्वस्व परिपूर्ण है और मुझे जो चाहिए वो उसमें से प्राप्त हो जाएगा। मैं उसको छोड़कर पर को ग्रहण करने जाता हूँ, जो होता नहीं है। पर को ग्रहण करने की कोशिश हजार कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी उसका ग्रहण होता नहीं। और स्व वस्तु क्षति 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 छताई बनी बनाई स्वयं है और उसको ग्रहण नहीं करता, जिसको ग्रहण करके जीव भगवान बन जाता है, अपने अनंत गुणों का निधान हो जाता है, अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर अपने निज अनंत चतुष्टय का स्वामी होता है। उस चेतना को देखना नहीं है और अचेतना की परवाह है, अचेतन का संग्रह है, जड़ की पूरी जड़ की खबर में, चिंता में, जड़ के कार्य में पूरा लगा हुआ है और चेतना के कार्य को छोड़ रखा है। इसी का नाम अविवेक है। और जो जीव विवेक करते माने अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को तो ग्रहण करते हैं और जड़ शरीर आदि त्यागने योग्य जान के उनको छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब क्या है? शरीर को छोड़ने का मतलब क्या है? मैं यहाँ से छलांग लगा जाऊं 5वीं मंजिल से, शरीर छूट जाए। पंडित जी आपके तो 5वीं मंजिल है इसलिए आपसे छूट जाएगी, हम तो नीचे की मंजिल पे, हम कैसे छूटेंगे? न किसी को ऊपर की मंजिल से कूदना है और न किसी को नीचे की मंजिल से कूदना है। तो देह पे से अपना उपयोग सर्वथा हटा लेना, उसमें से दृष्टि हटा लेना। थोड़ी देर अपने को 5-10 मिनट दिन भर में बैठ के ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि ये देह मेरे साथ है ही नहीं, मानो मैं मृतक मरा हुआ, मैं मतलब मेरा अस्तित्व खत्म हो गया है। जैसे कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में, प्रकाश नाम का कोई जन्म ही नहीं हुआ उसका, दुनिया में प्रकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल एक चेतना विद्यमान है और वो चेतना में हूं। बस अपने अस्तित्व को खो के 10 मिनट अनुभूति करो अपनी, 15 मिनट जितनी देर अपना उपयोग लगे। सामायिक है वो, सबसे उत्तम सामायिक, अपनी चेतना की अनुभूति, वही सामायिक का सार है। सामायिक में और करना क्या है? केवल पाठ ही तो नहीं पढ़ना है, पाठ पढ़ने के साथ में उसका जो भाव है वो जिसको बता रहा है, वो जो सामायिक पाठ जिस आत्मा की महिमा बता रहे हैं उस आत्मा को देखे, उसको ग्रहण करे, उसको उपादेय मान के सर्वस्व उसमें समर्पित कर दे, उसी में लीन हो जाए, उसमें अपने परिणामों को तद्रूप कर दे, तो विवेक है। और नहीं तो क्या है? नहीं तो कुछ नहीं है, केवल किताब ही पढ़ी हुई है अपन ने। किताब तो अपन जो पढ़ते हैं ना, जो भी किताब, उसका भाव जब तक अपने अंदर ग्रहण नहीं होगा तब तक उसका कार्य अपने अंदर में नहीं होगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। संसार का अभाव भाव से होगा, केवल शब्द से नहीं। शब्द जिस भाव को बता रहे हैं
वो प्राप्त करना है। ठीक है, देखो भावार्थ, चैतन्य स्वरूप आत्मा तो ग्रहण करने योग्य है और जड़ शरीर आदि क्या है, त्यागने योग्य है। ऐसा जो विचार है उसी का नाम विवेक। ये विवेक हो गया है क्या? यदि ये विचार आपको प्रकट हो गया कि मुझे तो एक ग्रहण करने योग्य अपना निज आत्मा है और संसार में मेरे लिए कोई उपाधि नहीं है, कोई तत्व ग्रहण करने योग्य नहीं, किसी से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, तीन लोग तीन काल में मेरे लिए यदि कोई वस्तु है तो वो मैं स्वयं अपने लिए हूँ और मुझे अपने अलावा और किसी को ग्रहण नहीं करना, किसी को प्राप्त नहीं करना। अपनी चेतना के अलावा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार का कुछ वैभव नहीं चाहिए। जड़ वैभव से मुझे क्या करना, उसमें मुझे अपनी चेतना भाषित नहीं होती क्या? जड़ वैभव को इकट्ठा करना पागलों का क्रियाकलाप दिखता हो, धन संपदा का इकट्ठा करना मूर्खों की क्रियाएं, जो चीज हो नहीं सकती उसको लोग कर रहे हैं अपना काम, जो परद्रव्य अपने हो नहीं सकते हैं हम उसको अपनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जो चेतना हमारी है उसको ग्रहण करने की चिंता ही नहीं। देखो क्या कहने आगे, मूर्ख पुरुषों में और विवेकी पुरुषों में अंतर। दुखम किंचित सुखम किंचित चित्ते भाति जड़ात्मना संसारे अत्र पुनर्नित्यम सर्वं दुखम विवेकिना। पढ़िए। मूढ़ जन को जगत में कुछ दुख कुछ सुख भासता, किंतु ज्ञानी को जगत में सर्व ही दुख भासता। सर्व ही दुख भासता और नित्यम हमेशा ही दुख भासता। क्या नित्य का मतलब है निरंतर, ये निरंतर हिंदी में नहीं आया, देखो आया निरंतर हिंदी में है ना। संसार अत्र पुनर्नित्यम, यहाँ अत्र माने यहाँ संसार में पुनः विवेकियों को निरंतर सब दुखी दुख भासता है, और अज्ञानियों को जड़ आत्माओं को, जड़ माने अज्ञानी आत्माओं को चित्त में क्या भासता है कि दुखम किंचित सुखम किंचित, कुछ दुख है कुछ सुख है। ऐसे पिक्चरों के गाने भी है ना, कुछ दुख है कुछ सुख है। किसी को याद है क्या? मेरे को नहीं याद, ऐसा कुछ होगा क्यों? ये जीवन दुख है सुख है, या दुख सुख का खेल, दुखों का सुखों का नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। अपने को उसको याद करने से मतलब भी नहीं है, अपने को अपनी चीज याद करें। अज्ञानियों के ऐसे गाने होते हैं, ऐसे खैर उनके तो खैर गाने ही क्या पूछो, उनके तो क्या। तो वो अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि संसार में दुख है कुछ और कुछ है, दुख और सुख का मेला है। और विवेकी कहता है कि संसार में सब कुछ निरंतर दुख ही दुख है। क्या सब कुछ मुझे तो दुख ही दुख भाषित होता है, सुख कुछ भाषित ही नहीं होता। दुख की कमी को लोग सुख कहते। हाँ अच्छा, अंशुल जी ने बोल दिया भजन, भजन नहीं गाना। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो, कभी खुशी कभी गम है। चलो वाह बढ़िया। और किसी को भी कुछ याद है क्या? देखो, दुखम किंचित सुखम किंचित, कुछ दुख है कुछ सुख है, ऐसा चित्त में भाषित होता है जड़ात्माओं को। और संसार में निरंतर, यहाँ संसार में सब दुखी दुख है, निरंतर दुखी दुख है, ऐसा विवेकियों को भाषित होता है। देखो यहाँ सुख क्या है बताओ तुम मेरे को, सुख क्या है यहाँ पे, आपको क्या लगता है सुख?
क्या सुख लगता है आपको, बताओ तो सही। यही रहना चाहते हैं सब, संसार संसार से कोई छूटना नहीं चाहता। तो प्रश्न मेरा ये है कि आखिर इस संसार में ऐसा क्या है कि जिससे जिससे आपको ये रुचता है या रहना अच्छा लगता है। अपने अपने शब्दों में बता दो कि आपको क्या अच्छी चीज लगती है, जिससे आपको लगता है कि नहीं यार यही अच्छे हैं अपन तो, कहाँ मोक्ष जाए। क्यों ज्ञानेश जी क्या अच्छा लगता है संसार में? धन आदि की प्राप्ति, बोलिए। हाँ पंडित साहब, यहाँ संसार में क्या अच्छा है? अभी तक तो पैसा अच्छा लगता था, लेकिन आपके साथ जुड़ने से समझ में आने लग गई सब चीज। देखो क्या है, ये जो चेतना है ना, चेतना, ये चेतना देहादि बंधन में बद्ध है। ये कितना बड़ा बंधन चल रहा है अनादिकाल से अपने को। अब उसमें अपने को थोड़ा बहुत जो है अपनी कषाय की और विषयों की पूर्ति हो भी गई। जैसे एक कैदी को 2-4 रोटियां खाने को मिल भी गई, और समझ लो उसको कोई गेम में वो जीत भी गया अंदर जेल में, तो उससे क्या उसके अंदर फर्क पड़ गया? उसका उसका जो कैद रूपी दुख है, बंधन रूपी दुख को जो करते हो ना, अपने पंच परमेश्वरियों ने क्या पुरुषार्थ किया? उन्होंने अपनी चेतना को प्रकट करने का, अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति और उसमें रमने का पुरुषार्थ किया। उन्होंने अपनी चेतना में सुख देखा, और सुख देख के वे पंच परमेश्वरी हो गए, परमेश्वर हो गए। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं, कि लौकिक में भी हमको बड़ा भी होना है। तो जो 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 जीव अपनी चेतना की अनुभूति करके जो पद पाता है, वे पद संसार में अच्छे अच्छे पुण्यात्माओं को भी प्राप्त नहीं हो सकते। चेतना की अनुभूति, सम्यक दर्शन पूर्वक जो पद है, धर्म के फल में जो पुण्य का फल है, उन्हें धर्म सहित जो पुण्य का फल है, वो 3 लोक का जीव को परमेश्वर बना देता है। अरे अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कितने बड़े पद है, बताओ। कोई इनके सामने कोई है? सिद्ध भगवान के सामने कोई लगता है कुछ है? अरे वो अपनी ऐसी अनुभूति में मगन है, ऐसे चिदानंद को भोगते हैं। 3 लोग 3 काल के क्या सारे सुखों को, त्यों काल त्यों जग के दुख को कर भार अनंत गुणा इनको, तुम एक समय सुख की समता नहीं पाए नमू मन आनंद था। क्या कहा? त्यों काल त्यों जग के सुख को, क्या तीनों काल, देखो देखो इसको एक सेकंड पढ़ो, दुआ देखो। त्यों काल त्यों जग के सुख को कर भार अनंत गुणा इनको, तुम एक समय सुख की समता नहीं पाए नमो मन आनंदा। त्यों काल त्यों जग के सुख को कर बार अनंत गुण इनको, तुम एक समय सुख की समता, तुम्हारे एक समय के सुख की भी समता नहीं पा सकते। मैं आपको नमस्कार करता हूं, आनंदित होकर मन, आनंद मन होकर मैं आपको नमस्कार। वो तीनदारी सामान रखने में। देखो और एक और दुआ पढ़ता हूं। सर्वार्थ विमानिक देव तथा इनके सर्वार्थ विमानिक देव तथा मन इंद्रिय भोगन शक्ति यथा, इनके सुख को एक सीम सही, तुम आनंद को पर अंत नहीं। सर्वार्थ सिद्धि के, सर्वार्थ विमानिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव, वैमानिक देव, इनके मन इंद्रिय भोगने की एक शक्ति है, इसलिए इनके सुख की एक सीमा है। तुम आनंद को पर अंत नहीं, परंतु आपके आनंद का पार नहीं है। और देखो क्या है, सर्वोत्तम लोकी करस सुधा कुरस सब त्याग,
निज पद परमामृत रसिक नमो चरण बड़ भाव। क्या अर्थ है इसका? सर्वोत्तम लौकिक रस सुधा कुरस सब त्याग, निज पद परमामृत रसिक नमो चरण बड़ भाग। क्या अर्थ है इसका? बताओ, कौन बताएगा? कोई नहीं? अरे एकदम से अनुराधा जी, आप बताएंगे अर्थ? सरल है। हाँ बोलिए। सर्वोत्तम लौकिक रस, दुनिया की क्या है, कितने ही लौकिक रस हो, चाहे सर्वोत्कृष्ट भी हो, सबका मैं, वो सब पुरस के समान है। हाँ उन सबका मैं त्याग करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने निज पद रूपी आनंद रस को चख लिया है। उससे बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया, उससे हाँ। उस रस से अलौकिक कोई रस लगता ही नहीं है मुझे। उसके सामने सारे पद निरस है। हाँ, जो दुनिया के लौकिक रस है ना, जिनको लोग अमृत कहते हैं, अमृत, अमृत यात्रा है, अमृत महोत्सव, 50 साल हो जाते हैं अमृत महोत्सव। तो ये सारे सुधा, जितने भी लौकिक, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लौकिक जो रस, जो लोग सुधा बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, ये सब कुरस है। उनका त्याग करके हे प्रभु आप अपने निज पद रूपी परम अमृत के रसिक हुए, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ, आप बड़े भाग्यशाली। इसके बाद अगला वाला भी बहुत जोरदार है। विषया अमृत विष सम अरुचि अरस अशुभ असुहान, जानन जानंद परम रस तुष्ट सिद्ध भगवान। कौन करेगा इसका अर्थ? माला भाभी? नहीं? चलो और कोई? अरे किसी ने हाथ खड़ा किया है। नहीं किया किसी ने हाथ खड़ा? आशा जी जैन, बोलिए आशा जी। विषयों का सुख, विषयों का सुख जो है वो विष के समान है। हाँ और अरल अशुभ असुहान, ये अरस है, अशुभ है और असुहाता नहीं है। हाँ तो जान निजानंद परम रस, अपनी आत्मा का जो रस है वो सिद्ध भगवान को प्राप्त है और वो परम संतुष्टि देता है। हाँ, ये देखो क्या है, विषयामृत, विषयों का, 5 इंद्रियों के विषय भोग का जो अमृत लगता है अपने को, क्यों लगता है कि नहीं अमृत? तो विषयों का जो अमृत है वो जिनको विष के समान लगता है, जगत के जीवों को विषय अमृत लगते हैं, और हे प्रभु आपको वो विष जहर के समान भाषित होते हैं, और इसलिए आपकी उसमें क्या है, अरुचि है। आपको रस भी लगते हैं, अरस लगते हैं, अशुभ लगते हैं, असुहाने लगते हैं, और जान निजानंद परम रस, अपने निज आनंद रूपी परम रस को जानकर हे सिद्ध भगवान आप उसमें तुष्ट है, संतुष्ट है, परमामृत तुष्ट है। कितने बढ़िया बढ़िया लिखे हैं सब हैं? भूल नहीं भय करे, छोड़ना ही डरे। इसको एक बार पढ़ना आप लोग, अभी तो अपन इतना ही रखते हैं इसको, यहाँ आ जाए अपन वापस। क्या तो देखो क्या है, जगत जनों को तो संसार में दुख सुख भी दिखता है, अभी थोड़ा भोग मिल जाए सुख दिखने लग जाता, एक तरफ हो जाता मोक्ष हो जाने का प्लान। कल से दुकान चलने लग जाए ना तो आदमी पूजा छोड़ देगा, स्वाध्याय छोड़ देगा। क्या मालूम आपको, एक गांव है बुंदेलखंड में,
वहाँ लॉकडाउन में मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी। तो मेरे को बड़ा, मैंने उससे बात किया, हमारा मित्र है विवेक, तो मैंने कहा क्या बात कर रहा है? बोले लॉकडाउन में जबरदस्त भीड़ है। तो मैंने कहा लॉकडाउन में भीड़ कैसे है? बोले ऐसा है, सारी दुकानें बंद है। क्या दुकानें बंद है? तो महिलाओं को जल्दी रोटी बनाने की कोई आकुलता नहीं, और आदमी लोगों को भी कहीं जाना नहीं है, सब फ्री है। तो सब मंदिर में टूट पड़े, बल्कि और ज्यादा आ गए मंदिर में। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, सब गायब हो गए। क्योंकि धर्म कब तक करना है? जब तक पैसा नहीं मिल रहा है। मजबूरी का नाम धर्म है। क्यों? अपने को चक्रवर्ती की संपदा मिल रही हो और अपन उसको छोड़कर अपने चैतन्य चक्रवर्ती की आराधना करने चले जाए, तो समझना अपने को महिमा चैतन्य की है, जड़ चक्रवर्ती की नहीं है। और अपन धर्म जब तक करे, भैया क्या करे, कुछ दुकान चल रही है, घर बैठे बैठे क्या करते, इससे सोचा चलो मंदिर ही हो जाओ। जैसे दुकान चलने लगी, सब छोड़ दिया। क्या जरा जरा प्रोजेक्ट मिल जाए अभी लोगों को अच्छे खासे, कुछ खूब धंधा मिलने लग जाए, तो सब धर्म एक तरफ छूट जाए। तो उसका मतलब ये है कि हमारे चित्त में महिमा जो है वो लौकिक सुख की है, पारमार्थिक सुख की नहीं। अपने को रुचिवंत होना चाहिए अपने चैतन्य सुख में। क्या आत्मिक सुख का अभिलाषी जो होगा, अतीन्द्रिय सुख का अभिलाषी, अपने निज चैतन्य का भोगी, उसका रसा स्वादी, तो वो जीव इस चैतन्य को प्राप्त करेगा। चैतन्य का अभिलाषी हो, हम जड़ के अभिलाषी हो रहे, जड़ पदार्थों को इकट्ठा करके, और वही अपनी अनादिकाल की मान्यता लगाते, हमें तो बहुत सुख मिल गया भैया, कल हमने ये कचौड़ी बना के खाई, खूब सुख मिला, परसों पानी पता से बनाए, खूब सुख मिला, हमने मिठाई बनाई, सुख मिला, लॉकडाउन में खूब रेसिपी बना के सुख मिला। क्या सुख मिला? अरे अपने विकृत सुख को सुख माना। वो विषय स्वयं पंचेंद्रियों के विषय जहर तुल्य है, जहर। वो वहां में कुछ तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा सुख अपनी चेतना को भोगो ना। तुम्हें उस चेतना के लिए जड़ की क्या जरूरत है? और जड़ में मिलता क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तुम चेतना को देखो, चेतना में सारे अनंत जड़ों का ज्ञान भी है और अमूर्तिक का भी ज्ञान है, लोकालोक का ज्ञान है, मूर्त अमूर्त भूत भविष्य वर्तमान, चेतना का ज्ञान का चखो तो सही। जड़ चखने में लगे हुए और उससे कोई तृप्ति होती नहीं। मीठा खाया, सुबह नमकीन की इच्छा, नमकीन खाओ, मीठे की इच्छा, स्पर्श इंद्री का भोग भोगा, रसना इंद्री की, रसना इंद्री पूरी हुई, कर्ण इंद्री, घ्राण इंद्री, 5 इंद्रियों में जीव मगन हो रहा है, अपनी शक्ति भूला हुआ है, कुछ नहीं है। हाँ बोलिए सर। वो एक गाथा है ना परमात्मा प्रकाश में है क्या, कि ज्ञानी प्रतिकूलता को ज्यादा चाहते हैं कि अनुकूलता को? है परमात्मा प्रकाश में है, पाप का उदय ज्ञानियों को सुखरूप अच्छा लगता है, और अज्ञानियों को पाप का उदय दुखरूप लगता है। पाप का उदय धर्म में लगाने के लिए अच्छा है, यहाँ 2-4 डंडे नहीं पड़ते तब तो अक्ल नहीं आती अपने को। बल्कि मैं तो कहता हूँ पाप का उदय नहीं होता ना, बहुत पुण्य का उदय होता, तो हम पंचेंद्रिय के विषय भोगों में पड़े रहते। मनुष्य पर्याय इसलिए तो अच्छी गई है क्योंकि यहाँ क्या है, कुछ न कुछ कर्म भूमि में कुछ न कुछ खिट कर्म चलते ही रहता है, तो आदमी को चेताता है वो, चेतो चेतो, जाग चेतन जाग, तू जाग रे चेतन प्राणी, कल आत्म की अगवानी जो सिद्ध भय है उनकी, कल ले अगवानी है उनकी। देखो मूर्ख पुरुषों को तो इस संसार में कुछ सुख कुछ दुख मालूम पड़ता है, किंतु जो हिताहित के जानने वाले विवेकी है उनको तो इस संसार में सब कुछ निरंतर दुख ही दुख मालूम पड़ता है। सुख नाम की उनको कोई चीज यहाँ दिखती नहीं है। सुख तो एक अपने चैतन्य के भोग में है, उसके रस में है, उसके रसास्वादन में सुख है। संसार में कहीं सुख नहीं है। ये जो सुख भोग रहे हैं ना अपन संसारिक भी, ये भी अपनी चेतना का ही भोग है। तो अपनी चेतना के अलावा है क्या? बताओ। और प्रवचन साहब में गाथा आती है,
कि सिद्ध भगवान का तो सुख का कारण उपादान कारण आत्मा है ही, लेकिन संसारियों को भी जो संसार में सुख हो रहा है उसका उपादान कारण भी उनका स्वयं का विकृत आत्मा ही है। विभाव रूप से पढ़ने तो उनका आत्मा ही सुख है, कोई शरीर जीव को सुखी नहीं करता। क्या शरीर इस देहधारी को सुखी दुखी करता हो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता, ऐसी उसमें गाथा है वो, बहुत बढ़िया। क्या अभी वो गाथा आएगी जब पढ़ा देगी, लेकिन उसमें है ये। देखो अब आगे चलते हैं अपन। मतलब संसार में सब चीज का आधार अपना चैतन्य तत्व ही है, बाकी ये शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, या में है ही क्या? क्या अपने को निरंतर निरंतर रात दिन इसी की घोलना करे। देह अचेतन है, जड़ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, क्या कुछ नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है। और मैं चैतन्य ज्ञान स्वभावी ज्ञान दर्शन सुख का धनी धनी अनंत गुणों का धनी मैं चैतन्य प्रभु आत्मा में हूँ। और इस संसार में अज्ञान का जोर चल रहा है, यह सारे मिथ्या दृष्टि भेले हो गए हैं और सारे पागलों ने मिलके और जो अच्छी समझदारी की बातें हैं ज्ञान की उनको अज्ञान रूप के रखा है। क्या अविवेकियों ने विवेकियों को मूर्ख सिद्ध कर रखा है, पागलों ने समझदारों को पागल के रखा है, अधर्मात्माओं ने पापियों ने धर्मात्माओं को पागल समझ रखा है। संसारियों को विरक्त जीव दुखी दिखते हैं, वैरागी जीव दुखी दिखते हैं, आत्माराधना करने वाले उनको बेचारे दिखते हैं। बड़ी विचित्रता है। देखो विवेकी पुरुषों का कर्तव्य क्या है? हेयम ही कर्म रागादि तत्कार्यम च विवेकिनः उपादेयम परम ज्योतिरुपयोगेक लक्षणम्। ज्ञानियों को कर्म कृत रागादि तजना चाहिए, उपयोग लक्षण परम ज्योति मात्र लखना चाहिए। हे हमारे छोड़ देना चाहिए। क्या ये जो कर्म है जिसका कि कार्य रागादि भाव है वो विवेकियों को छोड़ देना चाहिए। विवेकियों को कर्म और उसका कार्य जो राग भाव है, रागादि भाव, राग द्वेष मोह भाव, उनको हे छोड़ देना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए। जैसे मुक्ति इतनी कठिन नहीं है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी वस्तु की कीमत और पराई वस्तु से ममत्व तोड़ना, पर वस्तु से ममता तोड़ के और अपनी वस्तु की महिमा आ गई, ये हो गया मोक्ष मार्ग। उपादेयम परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति जो है वो उपादेय ग्रहण करने योग्य। उपयोग एक लक्षणम, जिसका एक लक्षण उपयोग है। तो इस चैतन्य ज्योति जिसका एक उपयोग लक्षण है वो ग्रहण करना चाहिए विवेकियों को। और जो कर्म है और कर्म का जो कार्य रागादि भाव है उनको छोड़ना चाहिए। हाँ पढ़िए अनीता जी अर्थ। विवेकी पुरुष को ज्ञानावरणादि कर्म तथा उनके कार्यभूत रागादिकों को अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए और ज्ञान दर्शन स्वरूप इस उत्कृष्ट आत्म तेज को ही ग्रहण करना चाहिए। ये खिड़खिड़ डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा आवाज में, पता नहीं क्या हो रहा। ठीक है खैर समझ में आ गया, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है उसको सुधार लेना तो और क्लियर आ जाएगी आवाज। थोड़ा ट्राई कर लेना ना इसके बाद क्लास के बाद। देखो विवेकी पुरुष को ज्ञानावरण आदि कर्म तथा उनके कार्यभूत रागादि भाव का क्या कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए भैया, कुछ नहीं है इसमें। ये जो कर्म अच्छे लग रहे हैं ना, साता उदय, ये साता ही
अपने को संसार में अटकाने का काम करता है। ये जो राग है ना, ये राग ज्यादा दुखदाई है। द्वेष में तो घबराता है आदमी, मालूम आपको, पाप के उदय से आदमी फिर भी चित्त दुखी होता है, लेकिन साता का उदय आदमी को गाफिल करता है। कर्म की कोई चीज ऐसी नहीं है जो अच्छी है, सब संसार में रगड़ाने की है। क्या अच्छे से अच्छा कर्म भी संसार रूपी है, क्योंकि कर्म तो संसार में होते हैं, मोक्ष में तो कोई कर्म है ही नहीं। मोक्ष में कोई कर्म है क्या? एक इसी में एक संसार इनके भाव सब बंध हेतु वर्णाय, मुक्ति रूप अरिहंत के पाय नमो सुखदाय। क्या कहा? संसार इनके भाव सब बंध हेतु वर्णाय, मुक्ति रूप अरिहंत के पाय नमो सुखदाय। क्या अर्थ है इसका? संसार इनके भाव सब बंध के कारण वर्णन किए, वो मुक्ति रूप अनंत के भाव जो है मुक्ति रूप है, अनंत ने मुक्ति रूप भाव को पाया है, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। वे मुक्ति रूप भाव सुख को देने वाले। देखो, विवेकी पुरुषों को सारे कर्म, कोई कर्म नहीं चाहिए। क्यों? तीर्थंकर तो चाहिए, तीर्थंकर तो अच्छा है। क्यों? अरे वो भी संसार रूपी है, कर्म ही है, जब क्या मुक्ति रूप नहीं है? तीर्थेश पद को स्वरुचिधर, तीर्थंकर किसको नमस्कार करते हैं? सिद्ध भगवान को। तो सर्वोत्कृष्ट पद कौन सा हुआ? सिद्ध भगवान हुआ ना। तीर्थंकर अपने सारे पुण्य के वैभव को यहाँ नष्ट करके, माने तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता का अभाव करके सिद्ध बनते हैं। ये तो दो चार प्रतिहार यहाँ से ले जाते हैं कि यार ये छात्र अच्छा, ऊपर भी ले चलो। मानो आपको बिल क्लिंटन को जानते हो? बिल क्लिंटन को भाई साहब 8 साल तक प्रधान राष्ट्रपति रहे। 8 साल बाद जब उनको राष्ट्रपति भवन छोड़ने का कहा गया तो वे वहां की पेंटिंग निकाल के ले गए। मैं सोचता था हिंदुस्तान में ऐसा होता है, ये सब पेंटिंगें निकाल गए, कुछ ऐसी अच्छी ट्यूबलाइट थी वो निकाल ले गए। तो लोगों ने जब जाना तो बड़ा आश्चर्य हुआ है, जो व्यक्ति 8 साल तक अमेरिका का राष्ट्रपति रहा हो और वो पेंटिंगें निकाल के ले जा रहा है राष्ट्रपति भवन की, है क्या? कैसी कैसी बुद्धि है। तो ऐसे अपने तीर्थंकर भी छत्र ले गए होते हैं कि यार मैं तो छत्र ले जाऊंगा, क्या ये भामंडल तो अपन ले जाएंगे, सिंहासन बहुत बढ़िया है। कैसे संसारियों की दशा देखो आप। 8 साल तक राष्ट्रपति बनने के बाद भी उसको वो पेंटिंग से तृप्ति नहीं हुई, पेंटिंग ही चुरा के ले गए भाई साहब। चुरा के ले जाना हुआ ना, जो जहां की चीजें वहीं रखो आप, हमको क्या अधिकार है ले जाने का? ले गए। क्या उनके और भी पहले के भी बहुत सारे कारनामे हैं। तो ये जो है संसार के अंदर कोई भी कर्म का होता है, सिद्ध भगवान कुछ नहीं ले जाते, कोई पुण्य का उदय नहीं। अरे चाहिए ही नहीं हमें, जड़ का कुछ नहीं चाहिए, कर्म की कोई सामग्री नहीं चाहिए, कर्म का कोई वैभव नहीं चाहिए, समोषण नहीं चाहिए, प्रात्यार नहीं चाहिए। सबको आग लगा के, सब कर्मों की सत्ता को नष्ट करके वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं और अपने अनंत चतुष्टय अनंत गुणों को भोगते हैं, अपने अष्ट गुणों को भोगते हैं सिद्ध भगवान। अनंतों के तो फिर भी 4 है, सिद्ध भगवान अष्ट गुणों का भोग करते। तो विवेकी पुरुषों को सारे कर्म और कर्म का जो कार्य रागादि भाव, उनको अवश्य त्याग देना चाहिए और ज्ञान दर्शन स्वरूप इस उत्कृष्ट आत्म तेज को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। ऐसा ज्ञान दर्शन स्वरूप तेज। अच्छा बताओ, एक समय का केवल ज्ञान केवल दर्शन, उसके सामने क्षण भंगुर तीर्थंकर प्रकृति की भी क्या कीमत है?
समझ लो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व तक भी कोई तीर्थंकर है, फिर उतना ही काल उदय है ना। और तीर्थंकर का एक एक समय का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन रूप वैभव, उस चेतन वैभव के सामने इस जड़ वैभव की कोई कीमत ही नहीं है। अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन। मैं और चैतन्य में अभिन्नता, क्या कह रहे हैं? मैं और चैतन्य अलग अलग नहीं है, एक ही है ये। क्या कई लोग, कई बार क्या लगता है चेतना की उपासना करनी चाहिए क्या? तो वो मंदिर वाले चेतना की, मंदिर बंद है पंडित जी, जैसे ही मंदिर खुल जाएंगे वहां की चेतना की उपासना कर लेंगे, अनंत की उपासना कर लेंगे, आदिनाथ की, पार्श्वनाथ की, महावीर की। मैं हूं, ये चैतन्य मैं ही हूं, जिसकी हम महिमा गाई है, ये जो एकत्व सप्तति अधिकार जिसके लिए समर्पित है, वो मैं हूं, वो चैतन्य मैं हूं। मेरे में और चैतन्य में कोई भेद नहीं है, भिन्नता नहीं। यदेव चैतन्यमहं तदेव तदेव जानाति तदेव पश्यति तदेव चेकं परमस्ति निश्चयात् गतोऽस्मि भावे तदेकतां परम्। चैतन्य ही मैं और वह ही जानता रु देखता, वह एक ही उत्कृष्ट में उससे अभिन्न रहूं सदा। यद एव चैतन्यम, जो चैतन्य है, अहम तदेव, जो कुछ भी चैतन्य है वो मैं ही हूँ, तद अहम एव, वह मैं ही हूँ, जो चैतन्य है वह मैं ही हूँ, तदेव, और वह ही जानाति, जानता है, और तदेव, वह ही पश्यति, देखता है, वह ही जानता है, वह ही देखता है, वह ही तदेव, वह ही च एकम, एक है, परमस्ति, परम कल्याण रूप है, निश्चयात, निश्चय से, और तद एकताम परम, वह ही उत्कृष्ट एक रूप है, और भावेन गतो अस्मि, गतो अस्मि भावेन माने मैं भावों के द्वारा उससे एकता रूप को लिए हुए हूं, अभिन्न रूप को लिए हुए। देखो पढ़ो, बिंदु जी पढ़ दो अर्थ। जो चैतन्य है सो मैं ही हूँ, और वही चैतन्य पदार्थों को जानता और देखता है, वही उत्कृष्ट है तथा निश्चय से स्वभाव से मैं और चैतन्य अत्यंत अभिन्न हूँ। बहुत बढ़िया। जो चैतन्य है सो मैं ही हूँ, और वही चैतन्य पदार्थों को क्या करता है? जानता है, वही चैतन्य पदार्थों को देखता है। जानने देखने की शक्ति किसमें है? कर्मों में, शरीर में, रुपए पैसे में, और राग द्वेष में? बोलो, मिथ्यात्व में, अज्ञान में, न द्रव्य कर्म में, न भाव कर्म में, न नो कर्म में। चेतना जो मतलब जानने देखने की ताकत मुझ में ही है, पदार्थों को जानता देखता मैं ही हूँ। क्या मैं ही एक ऐसा हूं जो देखने जानने की शक्ति को धारण किए हुए? मेरे को छोड़ दो तो बाकी कुछ चीज बची नहीं है, और मैं ही उत्कृष्ट हूँ, और मैं ही निश्चय से देखा जाए तो स्वभाव से मैं और चैतन्य कोई दो चीजें नहीं है। मैं और चेतना अत्यंत अभिन्न हूँ, माने मैं जो हूँ वही चैतन्य हूँ, जो चैतन्य वही मैं हूँ। ठीक है, मुझ में और चेतना में कोई अंतर नहीं, मैं चैतन्य हूँ, कोई अन्य तो ही नहीं है। मेरे अलावा अन्य कोई चैतन्य नहीं है जो देखता जानता है। मैं ही वो चेतना हूँ जो देखती जानता हूँ, और मैं ही उत्कृष्ट हूँ, और मैं ही मेरे स्वभाव से अपने में ही मैं स्वयं ही अभिन्न हूँ। मैं ही चैतन्य रूप हूँ, और मैं ही अपने निस्वभाव से, अपनी चेतना से अत्यंत अभिन्न हूँ। अत्यंत अभिन्न माने कि कहना कि मैं मेरे स्वभाव से अभिन्न हूँ, ये भी ऐसा लगता है भेद दृष्टि, मैं ही मैं हूँ बस। कथन में ऐसा भेद सा लगता है,
मैं अपनी चेतना से अभिन्न हूँ। अरे मैं और मेरी चेतना कोई अलग तो ही नहीं है, जो मैं हूँ वही चेतना है, जो चेतना है वही मैं हूँ, इसलिए उन्होंने लिखा अत्यंत अभिन्न है। तो ये देखो आखिरी के 2 श्लोक, 3 श्लोक, 4 श्लोक बचे। 4 श्लोक के बाद ये एकत्व सप्तति अधिकार अपना पूरा हो रहा है, नया विषय चालू हो जाएगा। देखते हैं अभी अपन कितने होते हैं आज। एकत्व सप्तति अधिकार का चिंतन मनन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। एकात्व सप्ततिरियं सुरसिंधुरुच्चे श्री पद्मनंदी इम भूधरता प्रसूता योगाहते शिव पदाम्बुनिधिं प्रविष्टा मेतां लभेत नर परमां विशुद्धिम्। सर इसको कैसे पढ़ना है? एकत्व सप्तति रूप सुर सरिता पावन यही श्री पद्मनंदी महान हिम गिरि से निकल कर जो बही मोक्ष पद रूपी उदधि में मिली गंगा जो भव्य अवगाहन करे पाए महा विशुद्धि को। पढ़िए। एकत्व सप्तति रूप सुर सरिता हो पावन यही श्री पद्म नंदी महान हिम निकल कर जो बही मोक्ष पद रूपी उदधि में मिली यह गंगा अहो जो भव्य अवगाहन करे पाए महान विशुद्धि को। हाँ क्या बढ़िया दिखा देखो। पद्म नंदी रूपी महान हिमगिरी हिमालय से जो निकलकर बही है, क्या बही है? एकत्व सप्तति रूपी स्वर की सरिता अत्यंत पावन जो बही है, और इस मोक्ष पद रूपी उदधि में, उदधि माने सरोवर में मिल, मोक्ष पद रूपी सरोवर नहीं, समुद्र में मोक्ष पद रूपी सरोवर में जाके ये एकत्व सप्तति रूपी गंगा मिल जाती है, और जो इस गंगा में अवगाहन करते हैं वे महान विशुद्धि को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? एकत्व सप्तति इयम सुर सिंधु उच्चे। एकत्व सप्तति रूप यह सुर स्वर की उत्कृष्ट सिंधु माने नदी, पद्म नंदी रूपी हिम भू, पद्म नंदी रूपी हिमभू माने हिमालय रूपी पर्वत से प्रसूता माने निकली है। यो गाहते शिव पद अम्बुनिधिं प्रविष्टा, जो इसमें अवगाहन करते हैं, जो कि शिव पद रूपी अम्बुनिधि में प्रविष्ट हो जाती है। जो नदी मोक्ष रूपी समुद्र में जाके मिल जाती है, ऐसी इस नदी में जो अवगाहन करते हैं स नर, वो नर परमाम विशुद्धिम लभेत, परम विशुद्धि को प्राप्त करते हैं। क्या? हाँ पढ़िए तृप्ति जी। यह एकत्व सप्तति रूपी गंगा नदी अत्यंत उन्नत ऐसे श्री पद्मनंदी नामक हिमालय पर्वत से पैदा हुई है तथा मोक्ष रूपी समुद्र में जाकर मिलती है। इसलिए जो भव्य जीव इस नदी में स्नान करते हैं उनके समस्त मल नष्ट हो जाते हैं और वे अत्यंत विशुद्ध होते हैं। हाँ देखो ये एक चीज मेरे से छूट गई थी, उनसी कि वे पावे महान विशुद्धि को। जैसे कोई जल में प्रवेश होता है तो विशुद्ध हो जाता है, उसके मल दूर हो जाते हैं, ऐसे ही जो एकत्व सप्तति रूपी गंगा में प्रवेश करेगा तो उसके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूपी मेल धुल जाएंगे और वो उत्कृष्ट विशुद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
बहुत बढ़िया। शीतल जी भाव पढ़ लो। आवाज नहीं आ रही। बढ़िया अर्पिता जी। शीतल जी आवाज नहीं आ रही कुछ भी, पता नहीं क्या, इसको ठीक करो ना बाद में, पहले भी दिक्कत आ रही है। हाँ बोलिए। जो भव्य जीव इस एकत्व सप्तति नामक अधिकार का चिंतन मनन करते हैं, उनके समस्त रागादि दोष दूर हो जाते हैं, वे अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए उत्तम पुरुषों को सदा इसका ध्यान चिंतन करना चाहिए। हाँ, जो भव्य जीव इस एकत्व सप्तति नामक अधिकार का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनके जितने रागादि दोष है, मोह राग द्वेष रूपी सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, अत्यंत शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उत्तम पुरुषों को सदा इस एकत्व सप्तति का ध्यान चिंतन मनन करना चाहिए। ठीक है, अगला दुआ। एकत्व सप्तति का अध्ययन करने से मन की निर्मलता प्राप्त होने का आश्वासन। संसार संसार सा संसार, एक मिनट, एकत्व सप्ततियम संसार सागर समुत्तरण एक सेतु मेनम सताम सदुपदेशमुपाश्रितानां कुर्यात् पदं मललवोऽपि किमन्तरङ्गे सम्यक् समाधि विधि सन्निधि निस्तरंगे। संसार सागर पार करने हेतु यह सेतु कहा, जिन सज्जनों ने इस परम उपदेश का आश्रय लिया, उन सज्जनों मल का लेश भी सम्यक समाधि विधान निश्चल न रह सकता कभी। एक्चुअल में कनेक्शन में आपके अभी थोड़ी सी वो है, आवाज बीच में कटी थी, तीसरी लाइन। देखो, संसार सागर समुत्तरण, संसार सागर रूपी को समुत्तरण माने उतरने के लिए जो एक सेतु है, संसार रूपी सागर से तिरने के लिए जो एक पुल का काम करता है, और सता माने सज्जनों ने जिस सदुपदेश का आश्रय लिया है, और मल लवो अपि किम अंतरेंगे, मल का लेश मात्र भी, मल का लव माने लेश मात्र भी अंतरंग में नहीं रह सकता, एक से ही सम्यक समाधि की विधि की सन्निधि से, जिसमें निष्तरंग माने कहने का तात्पर्य कि जिस एकत्व सप्तति के अधिकार के पढ़ने से सम्यक समाधि को प्राप्त करके उसको उसकी सन्निधि करके और निस्तरंग होकर इस जीव के अंदर में मेल का लेश भी नहीं रहता है। देखो अर्थ पढ़ते हैं, माला अभी पढ़ो। हाँ, जिन सज्जन पुरुषों ने संसार समुद्र से पार करने में पुल के समान इस उत्तम उपदेश का आश्रय किया है, उन सज्जन पुरुषों के द्वारा उत्तम क्षोभ रहित आत्म ध्यान करने से उनके अंतरंग में किसी प्रकार का रागादि मल नहीं रह सकता। हाँ, कितना बढ़िया लिखा, देखो क्या कहा कि जिन सज्जन पुरुषों ने संसार समुद्र से पार करने में पुल के समान है। अपने को लगता है कि इससे होएगा, क्यों? साहब कहते ही रहते हैं, तो
सभी ग्रंथ पुल के समान है। अरे यदि ऐसी भावना करेंगे तो पुल ही है। अपने को ऐसा विश्वास प्रतीति कि यदि हम ये काम करेंगे जो वो कह रहे हैं वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से पुल का काम करेगा 100%। जिन सज्जन पुरुषों ने संसार समुद्र से पार करने में पुल के समान इस उत्तम उद्देश्य का आश्रय किया है, उन सज्जन पुरुषों के द्वारा उत्तम क्षोभ रहित आत्म ध्यान करने से उनके अंतरंग में किसी प्रकार का रागादि मल नहीं रह सकता। यदि वो जो इस शास्त्र में बताया है, इस शास्त्र में बताया उद्देश्य का आश्रय लेंगे और आश्रय लेकर उत्तम क्षोभ रहित आत्म ध्यान करेंगे तो कोई मल कैसे रहेगा बताओ। आत्म ध्यान करने का फल यदि मल का नाश नहीं होना होगा तो फिर किससे मल नाश होंगे। मैंने जो जीव इस ये जो एकत्व सप्तति अधिकार कहा है, इस एकत्व सप्तति अधिकार में कहे गए उद्देश्य का आश्रय लेकर और उत्तम क्षोभ रहित आत्म ध्यान करेगा तो गारंटी है कि उसके अंतरंग में कोई रागादि मल नहीं रहेगा और संसार का उसके निश्चित रूप से अभाव हो जाएगा। ये गारंटी दे रहे हैं। भावार्थ पढ़िए सपना जी। भावार्थ, इस एकत्व सप्तति अधिकार के उपदेश से जिसका मन अत्यंत निर्मल हो गया है, उन भव्य जीवों के मन में किसी भी प्रकार का मल कदापि प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, जिनका ये एकत्व सप्तति अधिकार के उपदेश से जिनका मन एकदम निर्मल हो गया तो वो कह रहे हैं गारंटी है कि उनके मन में कोई दूसरा मल अब अनंत काल तक प्रवेश नहीं कर सकता। एक बार आत्मा विशुद्ध हो गई फिर उसमें कभी फिर अनंत काल में भी मोह राग द्वेष की मलिनता प्रविष्ट नहीं हो सकती। कषायों की अग्नि उसमें प्रवेश नहीं पा सकती। वो ऐसा अमृत समुद्र है जिसमें कषाय रूपी अग्नि को स्थान ही नहीं है। ऐसा अमृत सरोवर है जिसमें जहर की कणिका भी नहीं है। ऐसी निर्मलता है जब मलिनता का लेश नहीं है। एक बार निर्मल करना है मन को, क्षण भर की निर्मलता अनंत काल के लिए अपने को विशुद्ध कर सकती है। हाँ शेखर जी कुछ पूछ रहे थे आप, बोलिए। वो जो एकत्व सप्तति जो है उसके बारे में थोड़ा। ये अधिकार का नाम है ना एकत्व सप्तति। हाँ अधिकार का नाम है, लेकिन वो क्यों अधिकार का नाम वही दिया है? वो सात कषाय के रूप में दिया है। देखो मोटे मोटे रूप से इसमें 77 दोहे हैं। 77 दोहे होने से और दूसरा एकत्व की भावना का विचार है इसमें। पूरे उसमें एक शुद्धात्मा के एकत्व का विचार किया गया है। शुद्ध एकत्व विभक्त आत्मा की बात है, एक की बात है इसलिए एकत्व है, और 77 है इसलिए सप्तति है। अच्छा ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? इतना ही रखते हैं, हमारे 2 कल पढ़ेंगे, मेरा गला भी थोड़ा आराम हो जाएगा। कोई प्रश्न किसी का तो पूछ लीजिए।